छात्रों, एक बार फिर हम कक्षा 10 विज्ञान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये 5वीं क्लास है। देखो, पहला प्रश्न आपके सामने है। क्लास पर आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखो, प्रश्न है निम्नांकित विद्युत परिपथ में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 प्रतिरोध R का मान, और सेकंड है ए व बी के बीच विभवांतर। ठीक है ना। तो देखो, फिगर में है ए ये है, बी 4 ओम और आर 10 वोल्ट, 2 ओम धारा है 1.5 एम्पियर। ये दे रखा है। ठीक है ना। इसको हल करना है। क्या करना? प्रतिरोध ज्ञात करना, प्रतिरोध आर का मान, ए व बी के बीच विभवांतर निकालना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ध्यान से पहला निकालते हैं। तो इसके लिए देखो, सूत्र क्या है, फॉर्मूला देखिए, V बराबर आई आर से प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? R बराबर V अपॉन आई। V क्या है? 1.0 है, 1.0 अपॉन आई धारा 1.5। ये जो दे रखा है V 1.0 वोल्ट लिखा है यहाँ पर, 10 नहीं है ये। ठीक है ना। 1.0, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3 ओम। ये हो गया, उत्तर आ गया। तो सेकंड कह रहा है ए व बी के बीच विभवांतर। देखो, नंबर सेकंड, परिपथ का कुल प्रतिरोध R बराबर क्या होगा? 2 ओम का ये है, और ये आ गया 2/3, 4 ओम ये हो गया। अब 4 और 2 6, 6 प्लस 2/3, 3 6 18, 18 19 20, 20/3 ओम। ठीक है। ए व बी के बीच विभवांतर V बराबर क्या होता है? आई आर। अब I कितना है? 1.5। R कितना आ गया? 20/3। इसे कट करो, 0.3 पंजे 15, 20 पंजे 100, 1 पॉइंट लग गया, तो कितना हो गया? 10 वोल्ट। उत्तर समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स के?
हो गया। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। दो प्रतिरोध 3 ओम तथा 5 ओम के हैं। दो प्रतिरोध हैं, 3 ओम तथा 5 ओम के हैं। इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा? यदि इन्हें परस्पर नंबर 1 श्रेणी क्रम में तथा नंबर 2 समांतर क्रम में जोड़ा जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? नंबर 1 श्रेणी क्रम में ऊष्मा क्या होगी? H समानुपाती R। H समानुपाती R आता है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 5 ओम का प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। 5 ओम का प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। नंबर 2 समांतर क्रम में ऊष्मा H समानुपाती 1/R। अतः समांतर क्रम में जोड़ने पर 3 ओम का प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? एक विद्युत केतली पर 220 वोल्ट 2.2 किलोवाट अंकित है। यह 3 घंटे के लिए कार्य करती है। प्रयुक्त ऊर्जा तथा प्रवाहित विद्युत धारा की गणना कीजिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले उत्तर हेडिंग डालेंगे किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा क्या है देखो, इसमें लिखेंगे 1 किलोवाट विद्युत सामर्थ्य वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय
विद्युत ऊर्जा 1 किलो वाट घंटा के बराबर होती है। ठीक है ना। तो इसमें आगे देखो, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1000 वाट गुणा 60 गुणा 60 सेकंड। 1 घंटा में 60 मिनट 60 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट से 60 सेकंड होती है, सेकंड बना दिया। अब इसके गुणा करो, 6 चंग 36, 3 4 5 5 जीरो हो गई। 1 2 3 4 5 इतने वाट गुणा सेकंड। ठीक है ना। क्योंकि जूल बराबर क्या होता है? वाट गुणा सेकंड। तो ये कितना हो गया? 3.6 गुणा 10 की पावर कितने? 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 जूल। ठीक है ना। अब आगे देखो, आगे करेंगे। ये समझ में आ गया सभी के कि 2.2 किलोवाट की विद्युत केतली द्वारा 3 घंटे प्रयुक्त करने पर व्यय विद्युत ऊर्जा कितनी होगी? बराबर 2.2 गुणा 1000 वाट गुणा 3 घंटे। 3 घंटे बोल रहा है, अपॉन 1000। 1000 से 1000 कट गया, 22 या 66। एक पॉइंट लग रहा है ये। कितने किलोवाट घंटा? किलोवाट घंटा हो गया। अब देखिए आगे, देखिए, अरे दिखाई नहीं दिया। देखिए 2.2 किलोवाट की विद्युत केतली द्वारा 3 घंटे प्रयुक्त करने पर व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर 2.2 गुणा 1000 वाट गुणा 3 घंटे। 1000 से 1000 कट गया, 22 दिया 66 हो गए। एक पॉइंट लगाया तो 6.6 किलोवाट घंटा। ठीक है ना। अब देखिए आगे, प्रवाहित विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है? पी अपॉन वी। और भाई आई बराबर पी कितना है? 25 गुणा 1000, वी 220, 0 से 0 कट गई। और ये कटेंगे होंगे, कितनी बार जाएगा? ये 25 कहाँ से आया? देखो 3 घंटे के लिए कार्य करती है प्रयुक्त। पीछे आते हैं प्रश्न पे, कितना है? 2.2 किलोवाट अंकित है। कितना अंकित है? 2.2 किलोवाट अंकित है। एक विद्युत केतली पर 220 वोल्ट, 2.2 किलोवाट। तो यहाँ हुआ 2.2, ये होगा। दोबारा से देखो इसे, 2.2 गुणा 1220, ये है। एक पॉइंट हटा, ये जीरो बढ़ गई। ठीक है ना। 2 जीरो ये कट गई, 22 से 22 कटा। तो आई बराबर क्या आया? 10 एम्पियर। कितना आया? 10 एम्पियर। समझ में आ गया ना सवाल?
अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। संलग्न परिपथ में विद्युत धारा I की गणना कीजिए। विद्युत धारा I की गणना करनी है तो देखो इसका हल देखो। 1 ओम व 1 ओम व 2 ओम, 2 ओम किस में है? ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध R1 बराबर क्या है? 1 + 2 3 ओम, तथा 4 ओम और 2 ओम ये भी श्रेणी क्रम में है, 4 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध R2 क्या होगा? R2 बराबर होगा 4 + 2 बराबर 6 ओम। 4 और 2 अब क्या हो गए? देखो ये कितना हो गया? 3 ओम और ये 6 ओम, दोनों किसने हैं? समांतर क्रम में हैं। अब 3 ओम व 6 ओम किस में है? समांतर क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 1/R बराबर 1/3 + 1/6 LCM 6 2 + 1 3 + 6 3 एकम 3 दूनी 6, तो R बराबर क्या हो गया? 2 ओम। ठीक है ना? इसलिए पूछ रहा है विद्युत धारा, विद्युत धारा I बराबर क्या होता है? V/R। V कितना है? 6 और R कितनी है? 2 प्रतिरोध, ये 2 आ गया तो कितने हैं? 2 3 6, ये ना विभवांतर V 6 वोल्ट, कितना हो गया? 3 एम्पियर। आंसर आ गया। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना न भूलें। आज के लिए इतना ही।